क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 4 वर्ष में 6,000 और 7 वर्षों में 6,750 रुपया हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब हो जाता है, इसका मतलब ये क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। हो जाता है इसका मतलब क्या होता है, मिश्रधन होता है। क्या होता है, मिश्रधन होता है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 7 वर्ष का मिश्रधन, 7 वर्ष का मिश्रधन आपको दिया है कितना, 7 वर्ष का मिश्रधन है 6,750 और 4 वर्ष का मिश्रधन जो है कितना है, 6,000 रुपया है। तो घटाइएगा तो क्या आता है, ब्याज आता है। क्यों ब्याज आता है, इसका मतलब है 7 वर्ष का मिश्रधन का मतलब हुआ कि मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज SI, और 4 वर्ष का मिश्रधन का मतलब हुआ कि मूलधन प्लस 4 वर्ष का SI। तो यहाँ से मूलधन खत्म हो जाएगा और 3 वर्ष का आ जाएगा SI आता है। इसलिए घटाइएगा तो यहाँ से जो आएगा तो 3 वर्ष का ब्याज आएगा। बहुत लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि मिश्रधन में से घटा रहे हैं तो ब्याज काहे आता है, तो इसलिए 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 750। आप ही देखिए 3 वर्ष का ब्याज है, हमको निकालना है मूलधन। तब मिश्रधन में से अगर ब्याज घटाते हैं तो क्या जाता है, मूलधन आता है। तो मूलधन कैसे आएगा, तो 4 वर्ष का क्या करेंगे, ब्याज निकालिए, या आपका मर्जी है तो 7 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो 1 वर्ष का ब्याज का हो जाएगा 750/3 और हमको निकालना है कितना वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का, इसलिए 4 से गुना कर दिए। 3 से कटाइएगा 25, 250, 0 25 चौका 100, यानी 4 वर्ष का हमारा ब्याज कितना हो गया, 1,000 रुपया हुआ। 4 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 1,000 रुपया हुआ। तो हमको मूलधन क्या होगा, तो मूलधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन 4 वर्ष का 6,000 है और 6,000 में से 1,000 घटाइएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन आ जाएगा। कितना आ गया, 5,000 रुपये। ठीक है, देखिए हर एक टाइप पर मेरा प्रयास है कि 2 से 3 क्वेश्चन हर टाइप पर बताए। प्रयास यही रहेगा, जब भी फाउंडेशन माने चैप्टर पढ़ाएंगे तो हर टाइप पर क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, जिससे पूरा क्लियर हो जाए। और सेट जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत डेंजर क्वेश्चन है, CGL का क्वेश्चन है, वहां से लाए हैं। देखिए कितना जल्दी बनने वाला है। कह रहा है कि एस कोई नाम है, 2 खाते में कुल 50,000 की धनराशि जमा करता है, जिन पर 2 कुल धनराशि, अब पता नहीं है किसी खाते में कुछ और होगा, किसमें माने दोनों को जोड़कर 50,000 रुपया है, और एक पर 8% का और दूसरे पर 12% का वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 1 वर्ष बाद उसे कुल 5200 रुपया प्राप्त होता है, यानी मिश्रधन है। तो 12% दर पर कितनी खाते में जमा की गई, यही बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद ध्यान देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसके पास टोटल एस के पास 50,000 रुपया है। कितना रुपया, 50,000। और देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसका पूछ रहा है, कह रहा है कि 12% ब्याज की दर पर धनराशि, यानी इसी को हम x ले लेते हैं। 12% वाला का ले लेंगे, x ले लेंगे। तो 12% वाला जो है, मान लीजिए इसका दर 12% है, तो इस 12% पर जो धन होगा वह हमारा x हो गया। तो 8% पर जो धन होगा वह हमारा कितना हो जाएगा, 50,000 में से जो बचेगा वही नहीं होगा, था घटाओ x हो गया। और समय देखिए, कह रहा 1 वर्ष के बाद मिश्रधन प्राप्त हो रहा है। 5200 रुपये का है, 1 वर्ष का है। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 50,000 दी है यहाँ पर, उसने 1 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल इतना रुपया प्राप्त होता है। 5200 जो रुपया है वह ब्याज है। क्या है, ब्याज है। यानी कहने का मतलब है 12% का ब्याज जोड़ 8% का ब्याज मिला के कितना आना चाहिए, 5200 आना चाहिए, इतना आना चाहिए। ये बेसिक है।
तो 12% का ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुने समय, समय एक है, दर है 12/100 जोड़ मूलधन तो 50,000 माइनस x, समय 1 हुआ और दर हमारा कितना हुआ 8/100 बराबर कितना हो जाएगा 5200। यहाँ पर ज़्यादा लिखा गया है। अब आइए, ठीक है, नीचे सेम है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से हो गया 12x। अब देखिए 8 से गुना कीजिएगा तो 8 बचे 40। अब पहले से कितना जीरो हो, 4 को जीरो, तो 1 2 3 4, अब माइनस 8x, अब बराबर 5200। 100 इधर गुना में आ जाएगा, 12 में से 8 गया तो कितना हो गया 4x बराबर 52 पर 100 से गुना कीजिएगा तो 4 जीरो, यानी कितना हो जाएगा, घटाव कितना हो जाएगा 40 पर 4 जीरो, तो 4x का वैल्यू कितना हो गया 4 को जीरो और ये कितना हो जाएगा 12, 4 से कटाइएगा 3, यानी कितना हो गया 30,000 रुपया हो गया। क्या हो गया 30,000 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक कंपनी को कुल रुपये 10,000 की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% के साधारण ब्याज पर, शेष 15% के साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि उसे 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के रूप में 2400 रुपया प्राप्त होता है तो 15% वार्षिक ब्याज का निवेश ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टोटल धन कितना है आपको 10,000, टोटल धन जो है 10,000 और हमको पूछ किस पर रहा है 15%, तो 15% दर का जो मूलधन है 100 रुपया और दूसरा क्या है 10%, तो 10% का मूलधन कितना है, तो 10,000 माइनस x। चलिए कह रहा है कि कुल 2400 रुपया यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज, यानी ब्याज हमको दिया है 2400 रुपया। कहने का मतलब है कि 15% का ब्याज और 10% का ब्याज मिलाएंगे तो कितना आना चाहिए 2400 रुपया आना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखिएगा 15% का ब्याज जोड़ 10% का ब्याज, अब बराबर जोड़ने पर कितना आना चाहिए 2400 रुपया आना चाहिए। ब्याज का फॉर्मूला मूलधन x गुने 15, समय दिया है 2 वर्ष, 2/100। उसी तरह लिखेंगे 10,000 माइनस x, दर है 10, समय है 2/100, अब बराबर कितना हो जाएगा 2400। यहाँ पर देखिए 2 दोनों में है, काट दिए। अब आइए यहाँ पर 2 दोनों में है, काट दिए। उसके बाद 5 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 3, 5 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 20, 5 से 2, 5 से 20। अब नहीं कटाएंगे क्या कि सेम हो जाएगा, बाटा का जोड़ घटाव करना इजी रहेगा। एलसीएम हमारा कितना आएगा 20। यहाँ से देखिए 3 दूना 6x और प्लस 2 दूना 4 यानी 40,000 और 2 दूना 4 माइनस 4x, अब बराबर कितना 2400। ये बाटा में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये घटेगा तो 2x बराबर 20 से इसमें गुना कीजिएगा तो 2 जीरो पहले से है, इसमें से हो जाएगा 24 दूना 48 और घटाव कितना 40 हो गया। तो 2x बराबर आपको कितना हो जाएगा 8000, कितना हो जाएगा 8000, तो x से कटाइएगा 4000 आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा आपको। इस क्वेश्चन जो बनाइएगा तो आपको एग्जाम में रिजल्ट इसी से अच्छा रहता है। नॉर्मल क्वेश्चन सब विद्यार्थी बनाते हैं, आपका रिजल्ट नहीं होने के कारण है कि 2 को 4 को जो हार्ड होगा उसको आप छोड़ दीजिएगा, वहीं 2-4 मैथ जो है आपको क्या करेगा रिजल्ट निकालेगा। तो रिजल्ट निकालने के लिए थोड़ा सा आप कहिएगा सर जी बहुत सीजीएल का पढ़ा रहे हैं आप, हमको बिहार एसएससी देना है, जीटी देना है, तो यही सा क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन आएगा तो आप कहिएगा सर जी बहुत टॉप क्वेश्चन आया था। टॉप कुछ भगवान से मनाइए कि वही क्वेश्चन आए जो हमको आए लेकिन बाकी को नहीं आए। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, सीजीएल लिखने से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं है, सीजीएल कुछ तो नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में भी पूछ सकता है, एसएससी में पूछ सकता है, बिहार एसएससी में पूछ सकता है, रेलवे में किसी में पूछ सकता है।
हाँ आप बनाइए। देखिए भारी क्वेश्चन थोड़े है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है। यही सब क्वेश्चन रिजल्ट का निर्धारण करता है। छटैया जब रिजल्ट का होता है तो यही सब क्वेश्चन छटवाता है। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन सभी विद्यार्थी बना लेता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइए। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है समझ में आया कि नहीं। इसका आंसर आप लोग सभी विद्यार्थी कमेंट में करेंगे, ठीक है। इसका कमेंट में आपको आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनिल 5000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार लिया कि ब्याज दर पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 2 वर्ष के लिए 8% और उसके बाद 4 वर्ष के लिए 10%। तो 10 वर्ष के बाद में ब्याज कितना होगा। बहुत टफ क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले बेसिक से बता देते हैं, उसके बाद आइए रैंकर्स अप्रोच से भी बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, मूलधन कितना हो जाएगा आपको। मूलधन जो है P जो है 5000 रुपया है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10 वर्ष के लिए उधार लिया। कितना वर्ष के लिए उधार लिया, लेकिन इसमें शर्त है कि पहले का 2 साल का दर कितना हो जाएगा 6%, अगला 2 साल का दर 8%, उसके बाद 4 वर्ष का दर इतना। तो ब्याज ज्ञात करें। तो ब्याज का फॉर्मूला होगा ऐसे, पहले बेसिक समझते हैं। 6% का ब्याज जोड़ 8% का ब्याज और प्लस कितना हो जाएगा 10% का ब्याज। इस सभी को यही निकालना है। क्वेश्चन में बेसिक यही कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 6%। तो यहाँ पर ब्याज का फॉर्मूला मूलधन 5000 गुने 2 गुने 6/100, उसके बाद फिर मूलधन तो 5000 गुने 2 होगा और दर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8/100। तो 2 2 4 साल हो गया कि नहीं। उसके बाद 4 वर्ष के लिए 10%। तो मूलधन हो जाएगा 5000, दर हो गया 10% और समय तो कह रहा है 10 वर्ष के लिए लेता है कि ना। तो 2 साल 2 साल और बाद और 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद 10%। तो बच गया समय कितना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 साल यहाँ पर 2 साल यहाँ पर, तो 4 साल हो गया। अभी हमको 10 साल के लिए लिया है, तो अभी कितना साल बच गया 6 साल बच गया। तो 6 साल को लिया 10% पर बटा 100। यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। उसके बाद सब में 50 से 50 को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद 6 दूना 12, 8 दूना 16 और 10 छक 60, यानी 50 गुने कितना हो जाएगा 12 28, यानी 88 हो जाएगा। 88 में कीजिएगा 4400 रुपया हो जाएगा। ये हुआ बेसिक मेथड। ये क्या हो गया बेसिक मेथड। अगर रैंकर्स अप्रोच से चलिएगा तो देखिए बहुत जल्दी 1 सेकंड में बनेगा। रैंकर्स अप्रोच से यहाँ पर देखिए 10 वर्ष के लिए बात सही है। यहाँ देखिए 2 वर्ष के लिए 6%, यानी तो 6% प्रति वर्ष है, तो 2 साल में कितना परसेंट हुआ 12%। एसआई का फॉर्मूला बताए थे कि समय गुने दर का होता है ब्याज होता है। क्या होता है ब्याज। तो 2 वर्ष के लिए 6%, तो 1 साल में 6%, तो 2 साल में कितना हो गया 12%। फिर अगला 2 वर्ष के लिए 8%, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16%। उसके बाद 4 साल हो गया, बच गया 6 साल। तो 6 साल के लिए कितना ले रहा है 10%। तो 10% वार्षिक है, तो 1 साल में 10%, तो 6 साल में कितना परसेंट 60%। तो जोड़ 60%, यानी हमारा ब्याज कितना हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो 12 16 28 और 60 कितना हो गया 88%। आपको ब्याज कितना मिलेगा 88%। तो सीधा हो गया ब्याज बराबर। तो ब्याज किस पर होता है मूलधन पर होता है। मूलधन कितना है 5000, तो 5000 का कितना परसेंट 88%। परसेंट रहे तो बटा 100, 2 0 से 2 0। देखिए यहाँ 0 उतार दिए। किसी भी संख्या में 5 से गुना करना है,
आधा क के एगो जीरो लगा दीजिए। 88 का अधिक कितना होता है 44, एगो जीरो लगा दीजिए बस। कितना समय लगा? तो ये हो गया बेसिक, ये हो गया रैंकर्स अप्रोच। आपको यही प्रयोग करना है, इसका नहीं करना है। इसका कीजिएगा टाइम का वेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 रुपया पर कितना साधारण ब्याज होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ से लिखने से मत रहे कि सीजीएल में कुछ नहीं है, सीजीएल से कहने से कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा कह रहा है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6000 अर्न इन 21 मंथ एट 8% पर एनम, यानी 8% दर से 21 माह में 6000 रुपया पर कितना साधारण ब्याज होगा। यहाँ पर हमारा समय जो दिया है 21 माह है, इसको वर्ष में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा 12 से गुना करेंगे, 3 से 7, 3 से 4, यानी हमारा समय हो गया 7/4। आर का वैल्यू दिया है 8%। तो हम आपको बताए थे कि एस आई क्या होता है आर गुने टी, आर गुने क्या हो जाएगा टी। तो देख लीजिए आर गुने टी परसेंट, यही हमारा एस आई होता है। 8 गुने 7/4, 4 से कटेगा 2, यानी 14% हमारा क्या होगा ब्याज होगा। ब्याज हमारा कितना परसेंट होगा 14%। आपको बताए थे कि प्रिंसिपल जो होता है कितना परसेंट होता है 100%। प्रिंसिपल कितना होता है 100%। 100% का वैल्यू दिया है 6000 रुपये। कितना हज़ार रुपये दिया है 6000। तो 1% बराबर 6000/100। हमको निकालना कितना है 14 का, 2 0 से 2 0, 14 छक 84, 840 रुपया हो गया। तो देखिए इस तरह बनाइए, ये सब जो है ना बहुत बढ़िया तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सम ऑफ 3000 becomes 6000 when invest in the scheme of the simple interest if the annual rate interest and the number of years which are the sum invest are the same then what is the annual rate। कह रहा है कि साधारण ब्याज की योजना से निवेश करने पर 3000 की राशि 6000 हो जाती है। यदि ब्याज का वार्षिक दर और वर्षों की संख्या समान है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दर 5% है तो समय का होगा 5 वर्ष होगा, संख्या समान है। अगर दर 10% है तो समय का होगा 10 वर्ष होगा, यानी संख्या समान है। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा जो है P दिया हुआ है, P कितना हो जाएगा 3000। P का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, और 6000 हो जाती है। अब यही सोचना है ये क्या है, ये मिश्रधन है। ये कौन सी है? मिश्रधन है। 6000 क्या है? मिश्रधन है। तो हमारा अमाउंट हो गया 6000 रुपया। तो 6000 यानी दुगुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? दुगुना हो जा रहा है। अगर चाहिएगा इसको नहीं लिखने का भी तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो एस आई कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3000। मन करे तो इसका को नहीं लिखेगा, सीधे ऐसे भी काम चल जाएगा, कटा भी दीजिएगा तो काम चल जाएगा। चलिए देखिए अब, लेकिन कह रहा है कि आर का जो वैल्यू है, दर का वैल्यू, अगर दर हम ले लेते हैं आर तो समय भी हमारा क्या हो जाएगा आर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दर का संख्या और समय का संख्या क्या है बराबर है। दर की संख्या और समय की संख्या क्या है बराबर है, तब इसको सोल्व करना है। तो देख लीजिए कोई भी फार्मूला अपना लीजिए, एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100। एस आई आपको 3000 है, मन करे तो 3 लिखिएगा तो काम चल जाएगा, और पी भी कितना है 3000 है। आर का वैल्यू आर रहेगा, टी का वैल्यू का रहेगा आर बटा 100। 3000 से 3000 खत्म, यहाँ हो गया 100, और आर गुने का हो जाएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर चलेगा तो रूट हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 10। यही हमारा आंसर हो गया। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान देते तो बहुत जल्दी बनता। हम देख रहे हैं कि 3000 रुपया दिए, कितना हो गया 6000 हो गया, इसका मतलब दुगुना हो जा रहा है। यानी हमारा प्रिंसिपल 1 है तो मिश्रधन कितना हो गया दुगुना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना हो गया 1 हो गया। अब कह रहा है आर और दर का वैल्यू क्या है बराबर है। क्या है बराबर है। तो यहाँ देख लीजिए कोई भी फार्मूला अपनाते हैं तो आराम से बन जाता है। एस आई का फार्मूला क्या होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100। ये एक, ये भी एक, और यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू आर रहेगा, टी का वैल्यू भी आर रहेगा। तो आर स्क्वायर है तो रूट चलेगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा।
तो इस तरह का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में 2000 रुपये की राशि 3120 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए मूलधन हमारा दिया है 2000, कितना दिया है 2000, और हो जाती है, इसका मतलब मिश्रधन है 3120 रुपया। तो इसको घटाइएगा तो हमारा कहा जाएगा ब्याज। ब्याज कितना हो जाएगा आपको इसमें से घटा दीजिए, 1120 रुपया हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष में समय कितना दिया है, 2 वर्ष, समय मान लेते हैं 2 वर्ष दिया है, तो दर निकालना। तो नॉर्मल है, ब्याज गुने 100, तो 1120 गुने 100 बाटा मूलधन 2000 और दर का समय कितना है 2। 2 को 0 से 2 को 0 कटाइए, 1 0 से 1 0 कटाइए, 2 दूना 4, 4 से कटाइएगा 4 दूना 8 और 4 8 32, 28%। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से इतना रुपया कम हो जाता है, तो ब्याज ज्ञात करें। कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष में 12% के दर से साधारण ब्याज जो है मूलधन से इतना रुपया कम है, मूलधन कुछ होगा उसे ये का है कम है, तो ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए हमारा यहाँ पर समय दिया है 6 साल, समय जो दिया है कितना 6 वर्ष, और दर जो दिया हुआ है 12.5%। तो इसको ब्याज जो निकालना है बहुत अच्छा तरीका है। ब्याज का होता है समय और दर का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो बहुत जल्दी बन जाता है। ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा, 12.5 गुने 6%, 6 पचे 30 और 12 छक 72, 3 75%। परसेंट को हटाइए तो बाटा 100, तो 75 बाटा 100 कटाइएगा तो 25 3 75, 25 चौका 100, यानी हमारा ब्याज जो है 4 रुपया में 3 रुपया है। हमारा ब्याज का है 4 रुपया में 3 रुपया है। अब कह रहे हैं यहाँ साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर दिया है। कम का मतलब कहते हैं अंतर। अगर मूलधन 4 है और ब्याज, तो अंतर का मतलब क्या हुआ, मूलधन घटाओ ब्याज हुआ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, समझिएगा। साधारण ब्याज और मूलधन से इतना कम है, तो यानी हमारा मूलधन हो गया 4x और साधारण ब्याज कितना हो गया 3x, और घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 1350 आना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना हो गया 1350। तो हमारा यहाँ पर मूल ब्याज जो है कितना है 3x है, तो ब्याज बराबर कितना है 3x है। तो 3 गुने 1350, 150, 39 1 40। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये मेरा प्रयास कैसा है आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में। आपको बार बार कह रहे हैं कि ये चैनल नया है, बात सही, लेकिन कंटेंट जो है बहुत धाकर कंटेंट, एक से एक है, सफा भौकाल मचाने वाला तरीका है। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। कम से कम 700 सब्सक्राइबर पुग जाना चाहिए। अभी शायद में भी आपको वीडियो जाएगा तो 620 या 25 के आसपास है। 700 सब्सक्राइबर आप लोग पुगाइए, आप पुगा देना इस वीडियो में, ठीक है।